बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लोगों के मुझे आ रही थी रिक्वेस्ट कि यार आप एक वीडियो बनाएं कि सर्दियों का मौसम आ गया है तो उसमें परिंदों को बीमारियों से कैसे बचाएं और कैसे एहतियात करें, क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि इसमें ज़रूरी है, क्योंकि अब ये मौसम बड़ा ख़तरनाक है। इसमें अक्सर परिंदों को ज़रा सी भी सर्दी लग जाए तो वो एक्सपायर होने का उनका ख़दशा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आज जुम्मे का दिन है और 10 नवंबर आई थी 9 नवंबर आज की डेट है और आज रात को काफ़ी शदीद बारिश हुई है और ये देखें काफ़ी तेज़ आंधी चल रही है, तूफ़ान चल रहा है। तो इसमें यह है कि आज से सर्दियों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अब आने वाली जितनी भी रातें होंगी और दिन होंगे वो सारे शदीद सर्दी लेके आएंगे। तो मैं ये वीडियो बनाता हूँ, इसमें कुछ आपको एहतियाती तदाबीर बताऊँगा कैसे सर्दियों से बचा सकते हैं परिंदों को, और इसके अलावा जो मेडिसिन्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपके परिंदे एक्सपायर होने से बच जाएँ। तो वीडियो में साथ रहिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें वीडियोस को। एक छोटी सी अपडेट देता चलूँ कि जो उस्ताद लियाकत वाली ब्रीड है, उस्ताद लियाकत पसरूर वाले, वो अंडे नीचे मादी के रखे हुए हैं और इंशाल्लाह वो कल हैचिंग होनी शुरू होगी, कल या परसों। तो दुआ कीजिएगा कि खैर खैरियत से सारे बच्चे हैच हों। इन बच्चों का मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। ये जो मैंने क्रॉस डाला हुआ है ये मेरे लिए मेरे ख़्याल में मेरा सबसे बेहतरीन क्रॉस साबित होगा इंशाल्लाह, क्योंकि जो इसका बाप जो पट्ठन मादी के साथ लगाया हुआ था वो भी बहुत तगड़ा था, बर्मी था, और साथ में जो मादी है वो भी बहुत अच्छी लगी हुई है, उस्ताद लियाकत के घर की पट्टी लगी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये क्रॉस में जो बच्चे निकलेंगे वो बहुत अच्छे निकलेंगे। तो आप दुआ कीजिएगा सब लोग के सारे इसमें से चूज़े हैच हों और उनकी लंबी उम्र हो। अच्छा, अब सबसे पहले मैं ख़ुराक की तरफ आता हूँ कि कौन सी ख़ुराक बेस्ट रहती है जो कि इनको सर्द रातों में, सर्द दिनों में गर्म रखने में हेल्पफुल होती है। तो जो भी फूड हाई कैलोरी होगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज़ होंगी, वो उनके लिए बेस्ट रहती है। जैसे कि मकई है। अब इंग्लैंड में, आयरलैंड में, मैं आयरलैंड में रहा हुआ हूँ 7-8 साल, वहाँ पर भी जो शौक़ चलता है हमारा, तो वहाँ पर भी मकई का इस्तेमाल गोरे बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि वहाँ पर शदीद सर्दी पड़ती है। वैसे तो वहाँ पर सारा साल ही सर्दी होती है। तो जब ये सर्दियों का मौसम आता है तो टेम्परेचर -8 तक, -6 तक भी जाता है। तो ऐसी में वो लोग कॉर्न देते हैं, यानी कि मकई का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये हाई कैलोरी होती है, डेंस फूड होती है और इसको एब्जॉर्ब होने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो जिसकी वजह से जब भी आपको पता है कि आप कोई भी परिंदा जब खुराक खाता है तो उसको हज़म करने के लिए कैलोरीज दरकार होती हैं। तो वो इवन के खुराक को हज़म करने के लिए भी कैलोरीज़ का इस्तेमाल होता है। फिर उसमें सेकेंडली ये होता है कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है थर्मोजेनेसिस के थ्रू। तो ये आप कॉर्न, मकई का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। फ़ीड आप दे सकते हैं, फ़ीड के अंदर भी जो ज़्यादातर जो अमाउंट होती है वो मकई की होती है, तो वो बेस्ट रहती है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने जो सर्दियों के अंदर मकई का इस्तेमाल या अलग से कर लें बिल्कुल, अगर परिंदे खाते हैं, लेकिन बहुत से परिंदे मकई नहीं खाते हैं शौक़ से, तो आप उनको फ़ीड का इस्तेमाल करें ताकि उनको ज़्यादा कैलोरी वाली फ़ूड मिले और उनका जिस्म जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर उनका इंक्रीज़ रहे। नेक्स्ट आता है कि जो आपने पिंजरे या खुडे बनाए हैं, आप उनमें कैसे आप उसमें आप एहतियात कर सकते हैं, किस तरह से बनाएं कि सर्दी से बचें। तो ये देखें, मैंने, आप चाहें तो तरपाल का इस्तेमाल कर लें, मैंने ये फ्लेक्स लगाई हुई हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लेक्सेस होती है, मैं क्या करता हूँ कि जब सर्दी शदीद होती है तो फिर इनको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि इससे जो खुडे जैसे ये हैं तो ये आगे नीचे करेंगे तो कवर रहते हैं, हवा नहीं लगती। हवा से बचाना बहुत ज़रूरी है। जब इनको दाना देना है तब आप इनको ऊपर कर सकते हैं, बल्कि आप, और उसमें बेहतरीन हल ये है कि आप अपने हर खुडे के अंदर एक एक बल्ब लगा लें। बेशक वो आप LED बल्ब लगा लें, वो इस मकसद के लिए ताकि उनको लाइट भी मिलती रहे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप आगे फ्लेक्स कर देंगे या तरपाल कर देंगे तो अंदर लाइट नहीं जाएगी, अंधेरा रहेगा। तो ख़ास तौर पर जो मुर्गियाँ हैं अंडे देने वाली, उनको लाइट की ज़रूरत होती है 16 घंटे। तो आप इसके लिए आप बेस्ट हल ये है कि आप इसके अंदर बल्ब लगा लें। वो ज़्यादा बिजली भी नहीं खींचेगा, LED बल्ब होगा, क्योंकि छोटे चूज़े तो है नहीं कि आपको इनको दूसरे वो बल्ब लगाने पड़ेंगे जो 100 वाट के होते हैं गर्माइश के लिए। तो आप बस वो बल्ब लगा लें, वो इनके लिए इनफ होंगे। नेक्स्ट काम ये है कि बेडिंग कौन सी बिछानी है। इसमें जो बेस्ट बेडिंग रहती है वो तूड़ी रहती है। आप तूड़ी डालें इनके अंदर, जिन्होंने रेत डाली हुई है, और उस रेत को या तो निकाल लें या रेत के ऊपर तूड़ी की आप तय बिछा सकते हैं। लेकिन अगर रेत के ऊपर बिछानी है या मिट्टी के ऊपर बिछानी है तो वो अच्छी खासी मोटी तय आपको लगानी पड़ेगी। फिर उनके पाँव नीचे रेत को टच नहीं करेंगे परिंदों के, तो वो ठीक रहेगा काम उनका, वरना फिर भी उनको सर्दी लगती रहेगी। तो आप तूड़ी डालें ताकि नीचे से गर्माइश, क्योंकि जो सर्दी जो अक्सर चढ़ती है वो पाँव से चढ़ती है। ज़मीन हम अगर इंसान
इंसान भी हैं, तो अगर हम अपने बेड पे लेटे हैं तो हमें इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है। अगर इसकी निस्बत अगर आप सर्दियों में ज़मीन पे लेटेंगे तो आपको अच्छी खासी सर्दी लगती है। तो बेडिंग बिछाएं, तूड़ी की बेडिंग। अच्छा, अब बात करते हैं मेडिसिन की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेडिसिन के अगर कोई इशू आ जाए तो आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं और एहतियात के तौर पर कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। तो पहले वो वाली मेडिसिन बताऊंगा कि जिन लोगों के पास जो जो न्यू शौकीन है या जिनके पास घरों के पास कोई भी वेटनरी स्टोर नहीं है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। अब अगर सिर्फ परिंदे को आप देख रहे हैं कि ढीला है लेकिन वैसे उसको कोई गले में खरखर नहीं है या उसको कोई ज़ुकाम वगैरह नहीं है, सिर्फ बुखार है, ढीला हुआ है, तो आप ब्रूफिन यूज़ करें। ठीक है, आप पैनाडोल भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रूफिन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग पानी में मिक्स करके देते हैं, मैं पानी में मिक्स करके देने के हक़ में नहीं हूँ क्योंकि मेरे नज़दीक उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ख़ास तौर पर सर्दियों में जबकि परिंदे सब पानी बहुत कम पीते हैं। तो आप इसका एक ढक्कन भरें, एक ढक्कन भर के उसको पिला दें, एक ढक्कन सुबह, एक ढक्कन रात शाम को 2-3 दिन तक पिलाएं, इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा। और इसकी जगह आप पैनाडोल का सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। वो इसके साथ साथ बुखार के साथ साथ परिंदे को ज़ुकाम भी है और उसको कोई नज़ला भी लगा हुआ है तो उसके लिए आप यूज़ करें एरिनेक। ठीक है, ये जैसे कि आप देखेंगे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये सर्दी के लिए भी, बुखार के लिए भी और नज़ले के लिए भी है। ये सिम्टम्स भी नज़र आ रही हैं कि उसके नाक से पानी निकल रहा है, आंखों के अंदर पानी आपको नज़र आ रहा है, झाग सी बनी हुई है, आप ये एरिनेक यूज़ कर सकते हैं। एरिनेक का भी सेम प्रोसेस है, पानी में डाल के पिलाने के बजाय आप इसको एक ढक्कन भरें और परिंदे के मुँह में डाल दें। ठीक है, और छोटा परिंदा है तो आधा ढक्कन हो जाएगा, बड़ा है तो आप उसको पूरा ढक्कन पिला सकते हैं। दिन में 2 दफ़ा पिलाएं और 3 दिन तक पिलाएं जब तक कि उसके मसला हल नहीं हो जाता। और ये मेडिसिन मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से आपको बड़ी इजीली मिल जाएंगी आपको। तो जिन लोगों, बहुत से लोगों का इशू होता है कि उनके पास वेटनरी स्टोर्स नहीं होते उनके इलाकों में, गाँव के अंदर या दूसरे शहरों में भी, तो फिर यह है कि आप इंसानों वाली मेडिसिन से भी आप अपना काम चला सकते हैं। तीसरा, अगर आप देख रहे हैं कि साथ में गला भी ख़राब है, कोई इस तरह का इशू भी आ रहा है उसको, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये एमॉक्सिल है, एमॉक्सिसिलिन इसका फार्मूला है। इस फार्मूले में आपको जो भी मिल जाए आप ले सकते हैं। 250 mg की है ये भी। आप अगर बड़ा परिंदा है तो आप एक कैप्सूल को खोल के पूरा का पूरा कैप्सूल उसके मुंह में डाल दें, लेकिन ये दिन में सिर्फ एक दफ़ा देना है आपने। ठीक है, और अगर छोटे परिंदे हैं तो आप उस हिसाब से डोज़ को आधी कर लें और इस तरह आप कर सकते हैं। ये जो पानी में मिलाकर देते हैं अक्सर में, बेसिकली ये पोल्ट्री फार्म की प्रैक्टिस है क्योंकि पोल्ट्री फार्म में हज़ारों की तादाद में परिंदे होते हैं तो वो हर एक को पकड़ के उसके मुंह में मेडिसिन करना पॉसिबल नहीं होता उनके लिए। लेकिन जो शौकीन है असीलों के तो उनके पास इतने ज़्यादा परिंदे नहीं होते हैं, लेकिन तकरीबन 90% लोगों के पास यही 15-20 होते हैं या 10-12 परिंदे होते हैं। तो आप इजीली बेस्ट हल ये है कि डायरेक्ट उनके मुँह में डालें उनको, ये भी। और जो मैंने सिरप बताया वो भी। बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, जैसे कि 1 माह के बच्चे हैं, तो उनको आप पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। अच्छा, ये अब मैं आपके साथ मेडिसिन शेयर करता हूँ, मैं अभी स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करता हूँ, वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा कि आप एहतियात के तौर पे कि परिंदा भी बीमार नहीं है और सर्दियों का मौसम आ रहा है और आप चाहते हैं कि एहतियाती तौर पर भी मैं उनको मेडिसिन को यूज़ करवाऊँ तो आप एंटीबायोटिक का उनको कोई कोर्स करवा सकते हैं। वो मैं भी मेंशन करता हूँ, ये स्क्रीन के ऊपर आपको शो होगी अभी। और आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ये एक है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के नाम से आते हैं कैप्सूल। ठीक है, आप छोटे परिंदे हैं तो आप इनको 5 दिन का कोर्स करवाएं पानी के अंदर हल्का करके, लेकिन पानी की मिकदार बहुत थोड़ी रखिएगा, यानी कोशिश करें कि इतना पानी रखें उसके अंदर कि वो सारे दिन के अंदर ख़त्म हो जाए। एक कैप्सूल आप आधे लीटर पानी के अंदर मिक्स करके छोटे बच्चों को, जो 2 माह तक के बच्चे हैं, उनको आप दें। अगर उससे बड़े बच्चे हैं तो फिर आधा कैप्सूल मुंह खोल के उनके मुंह में डाल दें। और अगर 4 माह से बड़े उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, 5 माह 6 माह के बच्चे हैं, 7 माह के, उससे ऊपर जो अगर बच्चे आ रहे हैं तो फिर आप उनके मुंह में पूरा कैप्सूल एक खोल के आप उनके मुंह में डालते हैं। ये 5 दिन आपने कोर्स करवाना है। ठीक है, और इसके अलावा मैं एक और भी मेडिसिन बता रहा हूँ, ये आपको वेटनरी स्टोर से मिलेगी। ये वेटनरी स्टोर से मिलेगी, ये आप इसके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि इसका नाम है एंड्रोसिम। ये एंड्रोसिम ये आपको जो है वो पानी में डाल के पिलानी पड़ेगी क्योंकि इसमें जो पोटेंसी बहुत हाई होती है, तो इसको आपने लाजमी पानी में डाल के पिलाना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक ढक्कन आपका इसने, ये स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ, फॉर्मूला भी नोट कर लें। एक ढक्कन आपने इसका डालना है पानी, 1 लीटर पानी में मिक्स करके चूज़ों के सामने रखना है और कोशिश करें कि इतना ही हो कि वो पानी पूरे का पूरा पी लें। तो ये एहतियाती तौर पे आप 5 दिन का वो कोर्स करवा सकते हैं ताकि बीमारी आने से पहले ही आपने कुछ ना कुछ उनकी इम्यूनिटी डेवलप की हो। प्लस इसके साथ जब आप याद रखें, जब भी आप एंटीबायोटिक का कोई कोर्स करवाते हैं तो आपको साथ में मेडिसिन के साथ साथ आपको मल्टीविटामिन का कोर्स भी करवाना पड़ेगा। तो मल्टीविटामिन से कोर्स साथ साथ आपने करवाना है, उसमें लिए आप बेस्ट है आप लाइसोबिट यूज़ करें। ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये सारे विटामिन इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, मिनरल्स भी इंक्लूडेड हैं इसके अंदर।
ठीक है। विटामिन बी का इसमें बी कॉम्प्लेक्स है, और इसके अलावा इसके अंदर आपको मज़ीद और भी काफ़ी मिल जाएंगे। ये बेस्ट सिरप है जिसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये भी आपने 5 दिन का कोर्स उनको करवाना है, ताकि उनके एंटीबायोटिक के थ्रू तो होगी उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, साथ में मल्टीविटामिन के थ्रू भी उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो ये मैंने एक छोटी सी वीडियो शेयर करनी थी, ताकि ये सर्दियों की एहतियात करें, परिंदों को सर्दी से बचाएं। जिस तरह मैंने जो एहतियाती तदाबीर आपको शुरू में बताई है वीडियो की, उनका इस्तेमाल करें, और जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं एहतियाती भी और जो इलाज के लिए भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।